मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कल से मौजे शहर व म्यूनसिपल वार्डों में 5 स्कीमात से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट में 6 गारंटी के लोगों की सीएम रेवंत रेड्डी के हाथों रस्मी इजराई अमल में लाएगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से आम लोगों के लिए खुशखबरी, भारत राइस के नाम पर 25 रुपये में रिटेल स्टोर पर किलो चावल फरोख्त। आलू म्यूनसिपल हुदूद में वाक़े मावड़ीपल्ली में जारी रेलवे ओवर ब्रिज तामीरी कामों का एमपी डीआरपी ने एमएलए राकेश रेड्डी के हमरा लिया जायजा। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में जिले निजामाबाद में बीजेपी का झंडा लहराए। शहर के मुनूरकापुर संगम में मुनाकिदा बीजेपी कारकुनान इजहार तशक्कुर जलस्याम से अर्बन एमएलए धर्मपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात। हुकूमत की गारंटी स्कीमों की दरख्वास्तों के मुतालिक मालूमात। अवाम को दरमियानी अफराद की धोखाधड़ी से चौकस रहने मोहम्मद शकील अहमद फाजिल का मशवरा। रियासती हुकूमत अपने वादों को पूरा करे, अवाम को खतारों पर लगने के लिए मजबूर ना करे। निजामाबाद रूरल मंडल के नरसिंहपल्ली में मुनाकिदा मीडिया इजलास से मिलती के कविता ने किया इजहार। इस साल जिले में क्राइम रेट हद में होने का निजामाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एडिशनल डीसीपी जयराम ने किया इजहार। बोधन शहर में प्रजा पालना पर अपना फंक्शन हॉल में इन्हें खास अमल में लाए गए शौर बेदारी प्रोग्राम में एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। राशन कार्ड ना रखने वाले भी 6 जमानतों के लिए प्रजा पालना दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज प्रजा पालना प्रोग्राम के दरख्वास्त फॉर्म को जारी किया। दरख्वास्त फॉर्म के जरिए अवाम 6 जमानतों की स्कीमात से मुस्तफिद हो सकते हैं। सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़रा के साथ मिलकर दरख्वास्त फॉर्म और प्रजा पालना का लोगो जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जिन 6 जमानतों का वादा किया है, इस पर अमल करने के लिए कल 28 दिसंबर से अवाम से दरख्वास्त फॉर्म कबूल किए जाएंगे। इसके लिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक प्रजा पालना प्रोग्राम रियासत के हर गांव और हर शहर में मुनाकिद होगा। इन्होंने कहा कि एक ही दरख्वास्त फॉर्म में ख़वातीन को 2500 रुपये, माहाना 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की इंदिरा ग्रांट, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी हासिल करने के इस्तिफ़ादा कुंदगान का इंतखाब किया जाएगा। इन्होंने कहा कि प्रजा पालना की दरख्वास्त फॉर्म को दाखिल करने के लिए सफ़ेद राशन कार्ड लाजमी नहीं है। राशन कार्ड ना रखने वाले भी 6 जमानतों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ ప్రజా పరిపాలన ద్వారా ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని
ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. దానికి సంబంధించి ప్రజలు అది మహాలక్ష్మి పథకం కావచ్చు, గృహజ్యోతి కావచ్చు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కావచ్చు, రైతు భరోసా కావచ్చు, ఏ సంక్షేమ పథకమైనా ప్రజలకు చేరాలి అనంటే నిజమైన అర్హులైన లబ్ధిదారుల వివరాలు ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండాలి. అప్పుడు మేము టార్గెట్ పెట్టుకొని పనిచేయడానికి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 రూపాయలకు సిలిండర్ కావాలి అని ఈ కార్యక్రమంలో ఒక 50 లక్షల అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి అనుకోండి. అప్పుడు మాకు ఒక లెక్క తెలుస్తుంది, మేము 20 లక్షలు ఇచ్చినామా, మేము 30 లక్షలు ఇచ్చినామా, మేము 50 లక్షలు ఇవ్వగలిగినామని. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం వచ్చిన దరఖాస్తులు, ఇల్లు లేని పేదలు ఎంతమంది ఉన్నారో మాకు లెక్క తెలిసినప్పుడు మేము ఆ టార్గెట్ను రీచ్ అవ్వడానికి 100% మేము అహర్నిశలు కృషి చేయడానికి ఉంటుంది. 6 जमानतों की दरख्वास्त फॉर्म उर्दू में भी जारी करने बैरिस्टर अवैसी का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा। सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कांग्रेस की 6 जमानतों की अवाम से वसूल की जाने वाली दरख्वास्तों को उर्दू जुबान में जारी करे ताकि उर्दूदार तबके को सहूलत हो सके। एक्स पर एक ट्वीट करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा दरख्वास्त फॉर्म के नमूने की कॉपी को पोस्ट किया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर उर्दू जुबान में भी दरख्वास्त फॉर्म जारी करे। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में अवाम से जिन 6 जमानतों का वादा किया था, इन जमानतों पर अमलावरी के लिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक अहल अफराद से दरख्वास्त हासिल करने वाली है। इस सिलसिले में हुकूमत ने तेलुगु जुबान में दरख्वास्त तैयार किया है, जिसकी कॉपी को पोस्ट करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उर्दू जुबान में भी दरख्वास्त फॉर्म जारी करने का मुतालबा किया है। राहुल गांधी एक और यात्रा के लिए तैयार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भारत न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। 14 जनवरी तक 28 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की सी वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी सफर का आगाज करें और राहुल गांधी ने इस यात्रा के लिए रजामंदी जाहिर की है। कबल अज़ी राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात। हुकूमत की गारंटी स्कीमों की दरख्वास्तों के मुतालिक मालूमात, अवाम को दरमियानी अफराद के धोखाधड़ी से चौकस रहने मोहम्मद शकील अहमद फाजिल का मशवरा। बैरिस्टर असदुद्दीन की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात। हुकूमत की गारंटी स्कीमों की दरख्वास्तों के मुतालिक मालूमात, अवाम को दरमियानी अफराद की धोखाधड़ी से चौकस रहने मोहम्मद शकील अहमद फाजिल का मशवरा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफद ने म्यूनसिपल कमिश्नर निजामाबाद एम मकराम से खिताब करते हुए तेलंगाना रियासती हुकूमत अभय हस्तम अवामी हुक्मरानी के तहत 28 दिसंबर तक 6 जनवरी 2024 तक 4 स्कीमों महालक्ष्मी, రైతు भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरा इम्काना हाथ में हाथ स्कीमों की दरख्वास्तों के हुसूल के मुतालिक तफसीलात हासिल की। सदर टाउन मजलिस और जिला तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में मोतमिद टाउन मजलिस व मौन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर अहमद, माजी सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मजलिस एजाज हुसैन, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, अफसर बेग, सैयद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद अरशद पाशा, नुमाइंदा मौन रुकन अल्फा बारिश ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा 6 गारंटी स्कीमों से अवामी दरख्वास्तों के हुसूल के लिए फ्राहम करदा फार्म को गुंजान अखलती आबादी वाले इलाकों की अवाम के लिए उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में तबाद के जरिए तकसीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने प्रजा हुक्मरानी दरख्वास्त फार्म को उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में तबाद करते हुए मुस्लिम अखलती अवाम को सहूलत पहुँचाने हुकूमत तेलंगाना से ट्विटर के जरिए तवज्जो दिलाई है। इन कायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर को इन गारंटी स्कीमों के रहनुमाना खतूत वाज़े करने और अवाम को सहूलत पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि अवामी हुक्मरानी के ज़िम्मन में लिए जाने वाली नई दरख्वास्तों के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात और राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दीगर उमूर की वजाहत नागुज़ेर है, जिसके लिए अवाम में कई खदशात, इम्कानात
पाए जाते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर ने वफद को बताया कि 28 दिसंबर तक 6 जनवरी डिवीजन वारी असास पर दरख्वास्तों को हासिल करने काउंटर कायम किए जाएंगे और क़ब्ल तमाम मुस्तहिक़ीन को घर घर तबाह करदा दरख्वास्त फार्म की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि महालक्ष्मी स्कीम, रैतु भरोसा स्कीम, इंदिरा इम्काना स्कीम, च्योता स्कीम, नए वज़ाइफ गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त बरखी के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, ज़ेरॉक्स व दीगर ज़रूरी सदाकतनामों को दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करना होगा। मेपमा आंगनवाड़ी वर्कर्स घर घर पहुंचकर दरख्वास्त फॉर्म तकसीम करेंगे और खानापुरी के बाद इन तारीख में डिवीज़न सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए दरख्वास्तों को कबूल करते हुए रसीद दी जाएगी। बादशाह मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने बात करते हुए कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर म्युनिसिपल कमिश्नर व इंचार्ज अर्बन से मुलाकात करते हुए अवामी हुक्मरानी दरख्वास्तों के मुतालिक तफसीलात हासिल की गई। इन्होंने कहा कि 28 दिसंबर से दरख्वास्तों को डिवीज़न वारी असास पर हासिल किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स इस मौके पर अवामी रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि स्कीमों के लिए किसी दरमियानी अफराद को दरख्वास्त और किसी किस्म की रकम नहीं दे, रात हकाम तक दरख्वास्तों को दाखिल करने का मशवरा दिया। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगर कोई स्कीम के मुतालिक अवाम से रकम तलब कर रहा हो तो इस शख्स का फ़ोन नंबर हकाम तक पेश करें ताकि ऐसे अफराद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जा सके। इन्होंने अवाम को दरमियानी अफराद की धोखाधड़ी के झांसे में न आने और तमाम ज़रूरी दस्तावेजात के साथ दरख्वास्त फॉर्म रास्त हकाम को पेश करते हुए रसीद हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अस्सलाम वालेकुम। असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम तमाम ही जिसमें कारपोरेटर्स और टाउन बॉडी के ज़िम्मेदार मौजूद थे, कमिश्नर साहब जो निज़ामाबाद अर्बन के इंचार्ज भी हैं, उनसे मुलाकात करने की वजह ये थी कि जो तेलंगाना की नई गवर्नमेंट जो बनी है और गवर्नमेंट की तरफ से जो 6 गारंटीज़ दिए गए थे, उस ताल्लुक़ से तमाम ही लोगों में कशमकश और तशवीश ये थी कि सोशल मीडिया पे जो गलत बयानी चल रही थी या कौन से पेपर्स रिक्वायरमेंट है, उस ताल्लुक़ से कमिश्नर साहब को भी अभी 26 तारीख की रात में इंफॉर्मेशन मिला। तो हम आज यहाँ पर आके कमिश्नर साहब से तफसीली बातचीत किए। ये अवाम नास से हमारी दरख्वास्त यही है कि ये जो 5 प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, इसके लिए हम तमाम कारपोरेटर्स आपके बीच में इंशाल्लाह रहेंगे और आपकी तमाम की रहनुमाई करेंगे। इसमें ख़ास बात ये है कि ये महालक्ष्मी स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट एक ख़वातीन को 2500 रुपये देने की जो बात कही है, उस ताल्लुक़ से फार्म लिया जाएगा और साथ ही साथ गृहलक्ष्मी के लिए जो 5 लाख का बात कही थी उस और ये भी एक फार्म उसमें ऐड रहेगा। और साथ ही साथ हमारे गृह ज्योति बोल के एक जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में लाइट बिल के ताल्लुक़ से भी जो 200 यूनिट वालों को 200 यूनिट तक मुफ्त दिया जाएगा, उस ताल्लुक़ से भी इसमें ज़िक्र है। और साथ ही साथ वो पेंशन जो ओल्ड एज पेंशन जो लोग नया जो फॉर्म भरे हैं जिसके लिए नहीं आया उनके लिए और नया जो भरने वाले हैं उनके लिए भी इसमें गुंजाइश रखी गई है। और ऋतु बंधु स्कीम के तहत भी उसका भी एप्लीकेशन एक ही फॉर्म, इसमें ख़ास बात क्या है, एक ही फॉर्म पर ये तमाम चीज़ों को हमको टिक करना है। तो आप और इस चीज़ के लिए आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड अगर है तो राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपका जो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो लाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। 2-3 चीज़ों की सिर्फ आपका आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत है, जिसमें आधार कार्ड रहता और राशन कार्ड रहता और वोटर आईडी कार्ड रहता और आपके फ़ोटोज़। ये चीज़ लेके आपके हमारे अपने अपने डिवीज़नों में कल से काउंटर लगाया जा रहा है और ये पूरा कंप्लीट 8 दिन चलने वाला है। पहले दिन एक ही दिन के वास्ते नहीं है, 8 दिन आपकी हम तमाम मजलिसी कारपोरेटर्स आपकी रहनुमाई करेंगे, आपके बीच में रहेंगे और ये कंप्लीट 8 दिन चलेगा प्रोग्राम। और उसमें एक दिन अच्छे पैमाने पे किया जाएगा, लेकिन आपको फॉर्म हमारे लोग सप्लाई म्यूनसिपल के जो ऑफिशियल लोग हैं आपको घर पर फॉर्म लेके आएंगे। आप तफसीली वहाँ पर बताते हुए, अगर कोई आपके साथ किराएदार है, घर में कोई मकानदार और किराएदार 2-2 रहते तो हम बोलकर उनको 2 फॉर्म लीजिए। और हमारी आवाम से अपील है कि हम तमाम ही आपके बीच में रहेंगे और जितना हो सकते आपकी रहनुमाई करेंगे। आप और एक बात, ख़ास बात आप तमाम को मैं कहना चाहूँगा कि अब ये जो फॉर्म्स
और फॉर्म्स भराए जा रहे हैं। इसमें आपके बीच में कारपोरेटर रहेगा और गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल आदमी आएगा वो रहेगा। आप होशियार रहें, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दलालों और ब्रोकरों से होशियार रहें। अगर कोई भी आपको अगर कोई पैसा वगैरह पूछता है तो साथ ही आप हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए और हम उसको पुलिस में अंदर डालेंगे, और इसमें कोई एक पैसा लगने की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, किसी को 1 रुपया ना दीजिए, कोई भी रहे तो। आप रास तौर पे अपने अपने एरिया के कारपोरेटर से मिलिए और उस यकीनन आपकी पूरी भरपूर रहनुमाई करेंगे। और साथ ही साथ उस जो सेंटर्स है, सेंटर्स के पास भी हमारे अपने कारपोरेटर्स भी रहेंगे और आप तमाम की रहनुमाई के लिए। ख़ास बात आपको फिर से एक बार दोहराना ज़रूरी है कि ये चीज़ के लिए किसी ब्रोकर को कोई 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मांगता है तो उसका खाली फ़ोन नंबर हमें भिजा दीजिए, इंशाल्लाह बाकी की कार्रवाई हम पुलिस के ज़रिए जो भी लोग डिस्टर्ब करने वाले हैं उनका हम देखेंगे इंशाल्लाह। तेलंगाना हुकूमत की 6 गारंटीज दरख्वास्तों के इत्काल से मुतालिक मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा की अवाम को अहम इत्तला। अस्सलाम वालेकुम, आदाब से मैं भैंसे के अवाम को इत्तला दे रहा हूँ कि कल से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से नए जो स्कीमात है उसके फार्म्स हम भरने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं पूरे लेडीज़ से और हमारे बुज़ुर्गों से ये अपील करता हूँ कि सिर्फ हमको आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी और जिसके पास राशन कार्ड है उसकी ज़ेरॉक्स कापी लगाइए, 2 ही छोना आपको। और जितने भी फॉर्म हैं हम हमारे म्यूनसिपाल्टी की तरफ से हम फ्री ऑफ कास्ट बग़ैर पैसे लेके हर घर को हम फ्री सप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अपना 1 रुपया भी खर्च मत कीजिए। पूरे हमारे काउंसलर्स जितने भी है 26 वार्डों के काउंसलर्स, हमारे वर्कर्स पूरे आप लोगों के घर को आके फॉर्म्स देंगे। अभी कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई भी स्कीम के वास्ते जो है ना आप डरो मत, सुनेंगे नहीं। सिर्फ आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी होना और हमारे राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी होना। इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लाइट की बिल की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैं हैदराबाद में हूँ, मैं आज शाम में निकल रहा हूँ। कल से मैं खुद ऑफिस में बैठूँगा और हमारे काउंसलर्स जो भी है ना हमारे होने दो या हमारे बीजेपी के जितने भी अपोजिशन के काउंसलर्स हों, पूरे 26 वार्ड के काउंसलरों के पास आप जाके फॉर्म्स आप ले सकते हैं उनसे। हमारे स्टाफ जो है ना, हमारा कमिश्नर, हमारा म्यूनसिपल स्टाफ हर घर को आके फ्री ऑफ कास्ट हम फार्म देने वाले हैं। 1 रुपया भी आप लोग खर्च मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई पैसे के आप अपने जेब से खर्च मत करो और किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी और राशन कार्ड आपके पास जो है उसकी ज़ेरॉक्स कापी होना। भरने के लिए भी हम हमारे वर्कर्स, हमारे काउंसलर्स आप लोगों की मदद करेंगे। लिहाजा मैं अब यहाँ हैदराबाद से मैं ये वीडियो बना के हम भैंसे के आवाम को लिए मैं ये दे रहा हूँ। लिहाजा मेरी इस वीडियो को देखते हुए आप लोग कोई अपने जेब से कोई पैसा खर्च मत कीजिए। मैं कल सुबह इंशाल्लाह 10 बजे मैं म्यूनसिपल ऑफिस में बैठूंगा और आप लोगों की खिदमत के लिए हमारे काउंसलर्स, हमारे वर्कर्स पूरे आप लोगों के खिदमत के लिए कल से हम आपके बीच में हम भैंसे में रहेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को यकीनी तौर पर अमलावरी करने का MLC के कविता ने किया मुतालबा। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ MPP नला सारिका हनुमंत रेड्डी के घर में इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में BRS MLC के कविता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारुफ करदा 6 गारंटी स्कीमात को यकीनी तौर पर अमलावरी करने का मुतालबा किया और सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को भी दरख्वास्त दाखिल करने का तरीक़ेकार सही नहीं है। लिहाजा नए राशन कार्ड की इजराई के लिए नए दरख्वास्त वसूल करते हुए इन्हें हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली फलाह स्कीमात के समराज से फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। గత ప్రభుత్వంగా మేము కూడా అంగీకరించి ఎన్నికల సందర్భంలో మేము కూడా చెప్పింది ఏంటంటే మేము మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తాం, రాగానే మొదలు రేషన్ కార్డులు మంచిగా చేస్తామని చెప్పినాం. సో ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ముందు పెండింగ్ ఉన్న రేషన్ కార్డులు ఫస్ట్ ఇచ్చేసి మిగతా పథకాలన్నీ ప్రారంభించాలని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పద్ధతులు అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెన్షన్ వస్తున్న 44 లక్షల మంది కూడా ప్రతి ఊర్లో ప్రతి మండలంలో మళ్ళీ లైన్లు కట్టి నిలబడాలి, మళ్ళీ అప్లికేషన్లు ఇవ్వాలి, మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేయాలి. కాబట్టి ఆల్రెడీ వచ్చే 44 లక్షల మందికి డైరెక్ట్ 4000 పెంచి ఇవ్వండి అన్నది మొదటిది.
రెండోది కరెంటు 200 యూనిట్ల కన్నా తక్కువ వచ్చేటోళ్ళు బిల్లులు కట్టకుండా ఉండాలని ప్రజల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మూడవది నిరుద్యోగ వృత్తి అనేటటువంటిది యాడ్ చేయమని ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన అప్లికేషన్ ఫామ్లో యాడ్ చేయమని ఒకటి కోరుతా ఉన్నాం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ముందు అట్లీస్ట్ రేషన్ కార్డులు ఇచ్చేస్తే, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే ఏం చెప్పారంటే అప్లికేషన్లు తీసుకుంటాం, ఆ అప్లికేషన్లలో రేషన్ కార్డులు ఉంటే ఇస్తామని చెప్పాం. కానీ ఇదివరకే మన ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఊర్లలో మీ సేవా కేంద్రాలు అన్ని ఊర్లలో बोधन शहर में प्रजा पालना पर अपना फंक्शन हॉल में इनेकात अमल में लाए गए शौर बेदारी प्रोग्राम में एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। बोधन शहर में वाक़ अपना फंक्शन हॉल में प्रजा पालना शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकात अमल में लाए गए। इस प्रोग्राम में साबिक़ा वज़ीर व बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की और इस प्रोग्राम में हल्के के हुदूद में आला सतह के ओहदेदारान व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा ओहदेदारान शिरकत। इस प्रोग्राम में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा प्रजा पालना प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने के ताल्लुक से RDO राजा गौड़ ने मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान को शौर बेदारी अमल में लाते हुए इन्होंने हल्के में वाक़ हर एक देहात में ग्राम सभा का इनेकात अमल में लाते हुए मौज़े से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल किया जाएगा और इसी तरह से हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए स्कीमात के समरात से हर एक मुस्तहिक़ अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दामात अमल में लाने का इजहार के इस मौके पर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए 6 गारंटी स्कीमात को हर एक मुस्तहिक़ तक पहुँचाने के लिए हर एक देहात में 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक ग्राम सभा का इनेकात अमल में लाते हुए हर एक ओहदेदार मुकामी अवाम को हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा 6 गारंटी स्कीमात के फ़वाइद के ताल्लुक से वाकिफ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा शरत रेड्डी, ACP किरण कुमार, मेहमान इज़्ज़ती गंगा शंकर शरत रेड्डी और मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के ओहदेदारान ने शिरकत की। వాళ్ళ సమస్యలన్నీ మన ప్రభుత్వాన్ని దృష్టికి తీసుకొస్తే మనం పరిష్కరిస్తాం. కాబట్టి మన నిర్లక్ష్యం చేయబట్టి వాళ్ళ సమస్యలు మళ్ళీ అదే విధంగా ఉన్నట్టు ఉండద్దు. నేను ఆఫీసర్లకు రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. అటువంటి మరి తప్పనిసరిగా దీన్ని 8 days రేపటి నుంచి 28 నుంచి 6 వరకు బహుశా 3 days గ్యాప్స్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి. 8 రోజులు టైం సరిపోతుంది. కాబట్టి మన అందరు ఎంప్లాయీస్ని ఇన్వాల్వ్ చేశాం. దీని కొరకు ప్రతి గ్రామంలో తిరగాలి, వాళ్ళ సమస్యలు మనం నోట్ చేసుకోగలుగుతాం చేసుకున్నాం. కాబట్టి जगरानपल्ली मंडल राशन डीलर्स वर्किंग ग्रुप ने 9 मुंतखब निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी से मुलाकात करते हुए पेश की मुबारकबाद। जगरानपल्ली मंडल राशन डीलर्स वर्किंग ग्रुप ने 9 मुंतखब निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी से मुलाकात करते हुए दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि राशन शॉप से मुताल्लिक़ा मसाइल को हुकूमत के इल्म में लाकर अनकरीब इनसे ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल को फिलपुर हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर चिन्ना रेड्डी, मंडल राशन डीलर सदर पी लक्ष्मण, मंडल सेक्रेटरी जिला एग्जीक्यूटिव मेंबर के रमेश के अलावा सुकुर गणेश, श्रीनिवास गणेश, शेखर, राजेश्वर, लक्ष्मण, सायना व दीगर ने शिरकत की। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ MPDO दफ्तर में हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा 6 गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों, सेक्रेटरियों व MPTCs को शौर बेदारी अमल में लाई गई। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर MPP नला सारिका हनुमंत रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मंडल के मुकाम पर वाक़ MPDO दफ्तर में 6 गारंटी स्कीमात को रूबे अमल में लाने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों, सेक्रेटरियों, MPTCs को शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकात अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक हर ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटी के हर वार्डों में मीटिंग्स मुनक़िद की जाएगी। हुकूमत की तरफ से नाफिज की जाने वाली 6 जमानतों पर वजीफ़ा, महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, च्योता, गृह ज्योति, इंदिरा घर वगैरह जैसी स्कीमों के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएगी। इस प्रोग्राम में नला सारिका हनुमंत रेड्डी, MPDO लक्ष्मण, MPO राजेश व दीगर ने शिरकत की।
ఓపికగా చెప్తేనే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. మనకి ఇప్పుడు సార్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మనకు అర్థమవుతలేదు. వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకైతే ఇంకా ఆయన అర్థం కాదు. ప్రతి ఒక్కరు మనం మార్పు కావాలనుకున్నాం. మార్పు తెచ్చుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి మన గ్రామ సభలో ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి. సెక్రటరీలే కానీ అందరూ అంగన్వాడీ టీచర్లే కానీ చాలా जकरानपल्ली में 6 गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से पंचायत सेक्रेटरियों व आला ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा परिषद दफ्तर में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा 6 गारंटी स्कीमात का आगाज अमल में लाने के पेश नज़र MPDO ब्रह्मा नंदम, MVP के विमला राजू, तहसीलदार MA खलील ने मंडल के पंचायत सेक्रेटरियों व आला ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा फलाई स्कीमात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक दरख्वास्त वसूल करते हुए हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाने का इजहार किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से आम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाते हुए भारत राइस के नाम पर चावल फरोख्त करने की तैयारी कर रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से अब तक दाल गेहूं के आटे को भारत ब्रांड की जानिब से फरोख्त करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर रिटेल स्टोर पर 1 किलो चावल के औसत कीमत में पहले के मुकाबले में 14.1% इजाफा हुआ है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मरकज़ ने चावल को तमाम के लिए दस्तयाब में लाने के लिए भारत राइस लाने का इजहार किया। इस साल जिले में क्राइम रेट हद में होने का निजामाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एडिशनल DCP जयराम ने किया इजहार। शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एडिशनल DCP जयराम ने खिताब करते हुए कहा कि 2021-2022 के मुकाबले में इस साल क्राइम रेट में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल में होने वाले क्राइम की तफसीलात को इन्होंने मीडिया से वजाहत किया। इस प्रोग्राम में ACP किरण कुमार, ACP रविंदर रेड्डी, CTC ACP श्रावण कुमार, ट्रैफिक ACP नारायणा, टास्क फोर्स ACP राजशेखर राजू, CCS ACP विजय सारथी, CI सुरेंदर रेड्डी व दीगर ने शिरकत। క్రైమ్ రివ్యూకి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకు మరియు నా తోటి మీడియా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులకు మరియు నా తోటి సహచరులకు మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా మన నిజామాబాద్ కమిషనరేట్లో పనిచేసే మన సిబ్బంది ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు। ఇప్పుడు ఈ వార్షిక క్రైమ్ రివ్యూ అంటే సంవత్సరానికి సంబంధించిన క్రైమ్ రివ్యూ ప్రెస్ నోట్ కూడా ఇప్పుడు మీకు ఇవ్వడం జరిగింది। ముఖ్యంగా చూస్తే టోటల్గా 2021-22-23 సంవత్సరంలో చూస్తే మర్డర్స్ 2021లో 47 జరిగినాయి, ఇప్పుడు 48, 2022లో 48, ఈ సంవత్సరంలో 47, అంటే ఒక కేసు తగ్గడం జరిగింది। తర్వాత అటెంప్ట్ మర్డర్ కూడా 2021లో 49 అయితే, 2022లో 79 అయితే, 2023లో 69 ఇట్లా బాడీల అఫెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి। తర్వాత ఇందులో ఎక్కువగా కిడ్నాపింగ్స్ అండ్ రేపు తర్వాత హత్య కేసెస్ పెరగడం జరిగింది। అంటే ఈ మన अंदरून 200 यूनिट बर्क़ी का इस्तेमाल करने वाले अफराद बर्क़ी का बिल ना बने। निज़ामाबाद रूरल मंडल के नरसिंहपल्ली में मुनाकिदा मीडिया इजलास से MLC के कविता ने किया इजहार। निज़ामाबाद रूरल मंडल नरसिंहपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले PACS के साबिक़ा चेयरमैन साबिक़ा ZPTC आयता फिलिप सूजा अहल खाना की जानिब से मदू की जाने की वजह से बरोज़ चाशुमा इनके रिहाइश गाह में मुनाकिदा क्रिसमस प्रोग्राम में MLC के कविता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि फलाई स्कीमात से फ़ायदा हासिल करने के लिए अवाम को दरख्वास्तें दाखिल करने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन इस दौरान अवाम की जानिब से शक व शुबात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि रियासत में 44 लाख अफराद पहले से ही वजीफ़ा हासिल कर रहे हैं। इन्हें किसी भी किस्म की दरख्वास्त के बगैर ही 2000 वजीफे को 4000 रुपए इजाफा करने का मौका होने के बावजूद भी फिर दोबारा दरख्वास्त क्यों वसूल किए जाने के ताल्लुक से सवाल किया। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన గ్యారెంటీలకు అప్లికేషన్లు పెట్టుకోమని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా గ్రామాలలో తిరుగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వానికి కొన్ని సూచన చేయాలని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాం। అందులో మొదటిది ప్రధానమైనది ఆల్రెడీ పెన్షన్ వస్తున్నటువంటి వారికి మళ్ళా కొత్తగా అప్లికేషన్ పెట్టుకునే అవసరం లేకుండా పెన్షన్ వస్తున్నటువంటి 44 లక్షల మందికి కూడా
పెంచి 4,000 రూపాయల పెన్షను జనవరి 1వ తారీఖు నుండి యథాతథంగా ఇవ్వవలసిందిగా ప్రభుత్వానికి సూచన చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతో చాలా పెద్ద ఎత్తున పని భారం కూడా ఉద్యోగస్తులపైన తగ్గుతుంది. ప్రజల పైన లైన్లలో నిలబడి ఇబ్బందులు పడేటటువంటి బాధ కూడా తగ్గుతుంది. ఇదివరకే ప్రతి గ్రామంలో దాదాపుగా ఉన్నటువంటి మీ సేవా కేంద్రాలలో ఈ వివరాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి పెండింగ్ అప్లికేషన్ల వివరాలు ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ పథకాలు వచ్చేటటువంటి వాళ్ళ వివరాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని తీసుకొని తక్షణమే చేసుకోవాల్సిందిగా పెంచినటువంటి పెన్షన్ 1వ తారీఖు నుండి ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రభుత్వానికి మేము సూచన చేస్తూ ఉన్నాం. రెండవది आरोपी 15 करोड़ रुपए फंड्स को बीआरएस हुकूमत ने गलत इस्तेमाल किया, एमपी अरविंद ने किया इजहार। आर्मूर म्यूनसिपल हदूद में वाक़ मामड़ीपल्ली में जारी रेलवे ओवरब्रिज तामीरी कामों का एमपी डी अरविंद एमएलए पी राकेश रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के हमरा जायज़ा लेते हुए तामीरी कामों के ताल्लुक से ओहदेदारों व मुताल्लिक़ा ठेकेदारों से मालूमात हासिल की। इस मौके पर एमपी डी अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि मामड़ीपल्ली के पास तामीर किए जाने वाले रेलवे ओवरब्रिज के तामीरी कामों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन इस वक्त की केसीआर हुकूमत की जानिब से इसका गलत इस्तेमाल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आर्मूर मामड़ीपल्ली रेलवे तामीरी कामों को खुसूसी दिलचस्पी के तहत अनक़रीब मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती बीजेपी सेक्रेटरी पी गंगा रेड्डी, जिले सेक्रेटरी नरसिम्हा रेड्डी, सिटी सदर उदय व दिग्गज ने शिरकत की। సుమారు 2 నెలలలో మనము పూర్తి చేసుకోవచ్చు. 2.5 మంత్స్లో ఇది ప్రజలకు అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతుంది. కానీ అడవి మామిడిపల్లి ఏదైతే ఉందో మన గంగాపూర్ దాటినాక 23 కోట్ల వ్యయంతో కడుతున్న బ్రిడ్జు 23 కోట్ల రూపాయలు 4 సంవత్సరాల కింద కేంద్రం నుంచి డిపాజిట్ చేయించినాము. రైల్వే ట్రాక్ మీద ఉన్న బ్రిడ్జు 7 కోట్లు, అది పని అయిపోయి దాదాపు సంవత్సరంన్నర అయిపోయి. అప్రోచ్ రోడ్లు అటు దిక్కు ఇటు దిక్కు అప్రోచ్ రోడ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది స్టేట్। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में जिले निजामाबाद में बीजेपी का झंडा लहराने का निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। शहर के प्रगति नगर में वाक़ मुनरकापुर कल्याण मंडपम में बीजेपी कारकुनान की जानिब से इजहार तशग्गुर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, साबिक़ा एमएलए इनिला लक्ष्मी नारायण, बीजेपी जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया, पी गंगा रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में निजामाबाद एमपी के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार को फतेह दिलाने के लिए पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान को सख्त मेहनत करने की ख्वाहिश की। మనము బదలకుండా ఇక భవిష్యత్తులో ఉన్నత మీద భారతీయ జనతా పార్టీ తప్ప ఏ పార్టీకి అవకాశం లేకుండా అన్ని ఎలక్షన్లలో మనమే గెలుపొందాలని మీ అందరికీ తెలియజేస్తాను। ఏ రోజైనా ఎందుకంటే బీజేపీ తప్ప వాళ్ళ ఆశలు వదులుకున్నాను, అది మన లక్ష్యం। ఈ లక్ష్య సాధనలో పెద్దలతో పాటు కింది స్థాయి కార్యకర్తలకు మరి మహిళా సోదరుల వల్ల అందరినీ కలిసికట్టుగా అందరినీ కలుపుకుంటూ భవిష్యత్తులో అన్ని ఎలక్షన్ల విజయపథం వైపు మీకు हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 28 तारीख से शुरू होने वाले प्रजा पालना व ग्राम सभा का सही तरीके से इनेकाद अमल में लाने का आर्मूर आरडीओ विनोद कुमार का खिताब। आर्मूर शहर में वाक़ रायतु वेदिका भवन में आरडीओ की जानिब से डिवीज़न सतह के अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में प्रजा पालना व ग्राम सभा के तरीक़ेकार के ताल्लुक से वजाहत किया गया। इस मौके पर आरडीओ विनोद कुमार ने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात की समरा से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। इन्होंने कहा कि ग्राम सभा में दरख्वास्तें वसूल करते हुए मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिवीज़न सतह के अहदेदारान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। మండలానికి 4 అంటే ఒకటి 2 గ్రామాలు కవర్ చేస్తుంది। ఆ విధంగా మండలానికి 4 గ్రామాలు మున్సిపాలిటీలు ఎన్ని చేస్తున్నారు 8 to 12 2 to 6 గ్రామాల్లో ఉంది। మున్సిపాలిటీలో షెడ్యూల్ ఏదో మారినట్టున్నారు కమిషనర్ గారు చెప్తారు। సో ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఒక టీమ్స్ వస్తాయి। ఆ టీమ్స్ లో మీరు इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर।
कल से मौजे शहर व म्यूनसिपल वार्डों में 5 स्कीमों से मुताल्लिका दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट में 6 गारंटी के लोगों की सीएम रेवंत रेड्डी के हाथों रस्मी इजराई अमल में लाएगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से आम लोगों के लिए खुशखबरी, भारत राइस के नाम पर 25 रुपए में रिटेल स्टोर पर किलो चावल फरोख्त। आनू म्यूनसिपल हुदूद में वाक़े मामड़ीपल्ली में जारी रेलवे ओवरब्रिज तामीरी कामों का एमपी डीआरपी ने एमएलए राकेश रेड्डी के हमरा लिया जायजा। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में जिले निजामाबाद में बीजेपी का झंडा लहराए। शहर के मुनूरकापुर संगम में मुनाकिदा बीजेपी कारकुनान इजहार तशक्कुर जल्द से आम से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात। हुकूमत की गारंटी स्कीमों की दरख्वास्तों के मुतालिक मालूमात, अवाम को दरमियानी अफराद की धोखाधड़ी से चौकस रहने मोहम्मद शकील अहमद फाजिल का मशवरा। रियासती हुकूमत अपने वादों को पूरा करे, अवाम को खतारों पर लगने के लिए मजबूर ना करे। निजामाबाद रूरल मंडल के नरसिंहपल्ली में मुनाकिदा मीडिया इजलास से एमएलसी के कविता ने किया इजहार। इस साल जिले में क्राइम रेट हद में होने का निजामाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एडिशनल डीसीपी जयराम ने किया इजहार। बोधन शहर में प्रजा पालना पर अपना फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए शौर बेदारी प्रोग्राम में एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।